नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी जेब की बात करनी है, क्योंकि ये आपका टाइम है, आपकी बात करनी है, आपकी जेब की बात करनी है। मैं आज अलादीन के चिराग के बारे में सोच रहा था, जिसे घिसाने से कभी सोना, कभी चांदी, कभी अशर्फियाँ निकलती थी। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जुदाई चिराग से ये सब संभव हो जाता था। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये कैसी बात करने लगा। आज हम बताएंगे आपको, हमारे रिपोर्टर ने एक ऐसे ही चिराग का पता लगाया है। ये मुंबई में बीएमसी की एक डील से मिलता जुलता है। एक प्लॉट को घिसा और वो 350 करोड़ रुपए का बन गया। सिग्नेचर स्टोरी में इस डील का फील आप लेंगे कि कैसे ये प्लॉट इतना महंगा बना। आपके फोन पर नौकरी, फ्रेंडशिप और कई तरह के झांसा देने वाले कॉल्स आते होंगे, रोज आते हैं, हमें भी आ जाते हैं। लेकिन अब बात नेशनल सिक्योरिटी की है। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों को सरहद पार से ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनकी डिटेल्स कंप्रोमाइज हो रही हैं। आज एक्सक्लूसिव में पाकिस्तान के इस ट्रैप से आपको सावधान करना है। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में पड़ताल बिहार से होगी, जहां एक नेताजी ने जनता तक पहुंचने के लिए 4 करोड़ का रथ बनवाया है। नेताजी घूमेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन जनता की जिंदगी का चक्का जाम। आज इसकी पूरी पड़ताल दिखाएंगे। आपने राम श्याम, सीता गीता जैसी जुड़वा बच्चों के कॉन्सेप्ट वाली फिल्में तो देखी होंगी। डबल रोल वाली होती थी ना, डबल रोल आ गया, हमने भी बहुत देखी है। अमिताभ बच्चन का डबल रोल मैंने तो बहुत सारी देखी है, सच में बताऊं। आमतौर पर 1 या 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन पंजाब में एक ऐसा स्कूल है जहां 47 जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं और 2 तो ट्रिपलेट भी हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर इस स्कूल की दबा के चर्चा करेंगे। आज मजा आ जाएगा आपको भी। आज के एक्सक्लूसिव में बात उस साजिश की जिसने सीमा पार से उठाया है सर। नेशनल सिक्योरिटी से लेकर यह खतरा आपके, मेरे और देश के करोड़ों परिवारों तक पहुंच गया है। एक लाइन में समझा देता हूं आपको। रोज आपके फोन पर अनचाही कॉल्स तो आती होंगी। कोई नौकरी की ऑफर देता है, कोई प्लॉट कहता है, कोई कहता है दुकान ले लो, कोई मकान की सस्ती डील करने का वादा करता है, तो कोई फ्रेंडशिप का झांसा भी दे देता है। सोचा है कभी कि देश में कितने हाथों में मोबाइल फोन है, कितनी कॉल्स रोज आती होंगी। देश हाईटेक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तकनीक को दुश्मन ने हथियार बना लिया, हमारा सीमा पार वाला। पता है कैसे? जम्मू के ही एक स्कूल में जब कॉल आई तो सबके कान खनके। स्कूल के बच्चों को मैसेज आ रहे थे सीमा पार से। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, यानी हर जानकारी बहाने से, किसी न किसी बहाने से उनसे पूछी जा रही थी। जम्मू के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा टीचर्स और उनके स्कूल प्रशासन को इसकी परेशानी हुई। उन्होंने कहा भाई ये इतनी कॉल अचानक क्यों आने लगी। सेना का इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव हुआ कि ये माजरा कुछ गड़बड़ है। इन 2 पर्टिकुलर नंबर्स से कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड दे प्रिटेंड दैट दे आर योर टीचर्स। मैसेज आता है तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, ताकि हमारा यूथ किसी भी गलत डायरेक्शन में ना जाए। मैडम ने मंच पर मोर्चा संभाला है। सामने पूरे स्कूल के बच्चे बैठे हैं। जुबां पर जिक्र है सीमा पार से रचे गए षड्यंत्र का, जिसने स्कूल टीचर्स के साथ बच्चों का चैनो सुकून भी छीन रखा है। पूरा माजरा है क्या, बच्चे बता रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हमें बताया गया कि ये जो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज है, ये हमें फ्रॉड का शिकार बना रही हैं अपने। तो ये हमें मैसेज कर रही हैं कि ये हमारे स्कूल से आ रही हैं, तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ, जिस वजह से ये हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये लेके तो आगे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। तो हमें आगे से ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हमें कॉल करे तो हमें कॉल पिक नहीं करनी। अगर हम पिक कर भी लें तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स, अपने OTP, किसी भी तरह के फेक लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, ना ही अपनी कोई डिटेल्स उनसे शेयर करनी है। बच्चे क्यों घबराहट में हैं? क्यों टीचर्स परेशान हैं? बेचैनी की वजह है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एजेंसी, जिसके फेंके जाल में पूरा स्कूल फंस गया है। लेकिन कैसे? इसकी पूरी डिटेल्स स्कूल प्रिंसिपल के पास थी।
इनको वो टीचर्स का नाम लेके, इवन वो हाउ दे नो द टीचर्स नेम, ये हमारे लिए अभी भी स्ट्रेंज बात है। बच्चों के नंबर उनके पास कैसे पहुंचते हैं वो भी हमारे लिए स्ट्रेंज की बात है। उसी ग्रुप में वो कहता है टीचर कि आपका टीचर बोल रहा हूँ, आपको ये करना है, आपको ये मैसेज करना है। इवन कुछ हमारे इधर बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, तो वो अब उनके बच्चे जो थे पेरेंट्स के बारे में उनसे पूछा जा रहा था। बच्चा इनोसेंट होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। हमने बच्चों को उसके लिए भी अवेयर किया। स्कूल वालों का हैरान होना लाजमी है, क्योंकि मसला बच्चों के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या मकसद है, इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू के इन छात्रों को निशाना बनाकर इनसे न केवल सैनिक स्कूलों की स्ट्रेटजिक लोकेशंस, सैनिक स्कूलों की टाइमिंग्स, बल्कि यहाँ पढ़ रहे बच्चों के माता पिता को लेकर अहम जानकारियां जुटा रही हैं। इन बच्चों से इनके घर, जो कि आमतौर पर कंटोनमेंट एरियाज में होते हैं और जहां पर आम लोगों का जाना निषेध रहता है, वहां की भी अहम जानकारियां निकाल रहे हैं। 8617321715 और 9622262167 ये 2 वो टेलीफोन नंबर हैं जिनसे बच्चों को लगातार कॉल आ रही हैं। इसलिए स्कूल में बोर्ड पर बच्चों को तफसील से समझाया जा रहा है कि ये नंबर खतरनाक हैं। बच्चे भी अलर्ट हो गए हैं। नंबर जो है ना वो हम सबको पता चल गया। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो एजेंसीज है, पाकिस्तानी एजेंसीज, वो हमारे साथ हमारे जो कंट्री की यूथ है स्पेशल उनके ऊपर अटैक कर रही है। बाकायदा स्कूल ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसी फेक कॉल, फेक व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। टारगेट स्कूल बना है, आप भी बन सकते हैं, इसलिए चौकन्ने रहना जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। समझ आया सबको? वेरी गुड। अगर टीचर बन के कोई बच्चों को फ़ोन करे तो वो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं और सच सच बताने लगते हैं। अब ये क्या पता कि दुश्मन के लोग ये सब कर रहे हैं। सीमा पार से ये एक बड़ी साजिश है, एक तरह से साइबर अटैक है। इसलिए बड़ी टेंशन से अलर्ट रहने की सख्त ज़रूरत है। ध्यान रखना इसका। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और इसमें करीब 115 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। 104 करोड़ मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जो लगातार मोबाइल पे रहते हैं, और 73% आबादी मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करती है उनका ये रहता है कि भाई हम लोगों ने किस तरह से अपनी तमाम जानकारियां, तमाम चीज़ें लेनी हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में ये हमने एक रिसर्च की है। 115 करोड़ मोबाइल यूज़र्स, एक्टिव 104 का बताया आपको, और 73% आबादी मोबाइल यूज़र्स है। स्कूल में जम्मू के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसका दायरा बढ़ सकता है। ये आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं हम। शिकार आप भी हो सकते हैं। ट्रैप में नहीं फंसना है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, फेक कॉल से बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेना आपने। जब मतलब की नहीं है मत उसको अटेंड करो। मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट के साथ देश की सुरक्षा का भी है, इसलिए आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है। अब ये जानिए कि देश में रोजाना एक मोबाइल यूजर्स के पास कितनी फर्जी कॉल आती हैं। एक सर्वे में 64% भारतीयों ने माना है कि रोजाना 3 से ज्यादा फेक कॉल उनके पास आती हैं। एक बंदा 3 कॉल आ गई। 95% ऐसे हैं जो DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज को बेकार मानते हैं। उनका मानना है कि यार ये ऑन कर दो ना, तब भी जिसने कॉल करनी है उसकी आ ही जाती है, क्योंकि DND के बाद भी अनचाहे फोन उन्हें आते हैं। रोजाना आने वाली फेक कॉल्स में 21% फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। भाई साहब ये ले लो, ये कर लो। 51% माफ कीजिएगा। ये सब होता है, लेकिन कैसे, कौन करता है ये सब, कौन है इस खेल के पीछे? सवाल तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा जो मेरे मन में, भाई ये कौन गड़बड़ कर रहा है? नंबर किसको दिया, किसको नहीं दिया, किस अनजान कंपनी से डाटा शेयर कर दिया, किसने कर दिया? तो फिर जानकारी लीक कैसे हो रही है? ये कैसे लोगों तक हमारे नाम, पते, टेलीफोन नंबर जा रहे हैं? मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
गैर सरकारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ भी खोल लिया जाके, कुछ भी कर दिया है ना, तो कुछ ना कुछ आप अपनी जानकारी शेयर करते हैं कि मैं इस एज का हूँ, मैं इस नाम का हूँ, या मैं ये इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर, आपकी उम्र, लोकेशन और पता कुछ भी बताता है, वो आपका एक तरह से लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे मैं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, ये सब मैं बता रहा हूं जो जानकारी है, लेकिन बात आपके मतलब की और पब्लिक इंटरेस्ट की भी है। इसलिए एक्सपर्ट से वो सारे सवाल मैंने पूछे, मेरे साथियों ने पूछे, जिनसे आपको फायदा होता हो, तभी तो ये आपका टाइम होगा। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको अपनी डिटेल नहीं यूज़ देनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और साथ में अगर उनका फेसबुक पे अकाउंट है उसमें लिखेंगे कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ या मैं DRDO का साइंटिस्ट हूँ, तो नेचुरली उसको टारगेट किया जाएगा। ये उनकी सेफ्टी भी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान की से इसी काम पे लगी है। और इससे बचने का तरीका है कि आप सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उससे दूर रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप सर्विस में हैं तो उससे दूर रहिए, सिर्फ अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनके साथ कांटेक्ट रखिए। आपको एक बात और समझनी होगी, मौजूदा वक्त सूचना क्रांति का है। इस दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अभी इस हथियार पर दुश्मन नजर लगाए बैठा है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन कैसे दुश्मन कैसे आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर रहा है, यह भी आपको बता देता हूं मैं। इंटरनेट पर मौजूद आपका जो डाटा है ना, उसको देखिए। कंपनियों की लापरवाही से यह लीक हो सकता है, ये वजहें बता रहे हैं हम कैसे लीक होता है। हैकर्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं, इस पे सर्वर पर अटैक करते हैं। फिजिकल या रिमोट एक्सेस से डेटा चोरी हो सकता है। क्रिमिनल नेटवर्क की कमियां ढूंढते हैं, मतलब क्रिमिनल जो है वो नेटवर्क की कमियां देख के अपना काम कर देते हैं। कर्मचारी को मोहरा बना लेते हैं, किसी भी कंपनी का कर्मचारी पटा लेंगे, उसको काबू कर लेंगे और फिर आपको जो जानकारी चाहिए वो ले लेंगे। डार्क वेब पर डेटा की बिक्री, यानी इससे फायदा लेने वाले आपका डेटा बेच सकते हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी हो, चाहे आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जरिए ये सब करते हैं। अब आपका सवाल होगा, आखिर सरहद पार बैठा दुश्मन हमारा डेटा किस तरह चुरा सकता है? मैं तो अपने घर में हूं, वो कैसे चुरा लेगा? कई सोच रहे होंगे, मैंने भी एक दो बार सोचा। हमने ये सवाल एक्सपर्ट से ही पूछ लिया, भाई ये बताओ कि वहां बैठे ये लोग ये कांड कैसे कर सकते हैं, तो वो ही बताएंगे आपको। वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर पर्सन। आप हेलो हेलो कर रहे हैं, दे विल डू योर वॉइस रिकॉर्डिंग, दे विल डू ऑल दैट दे कैन। एंड अगर आपके अकाउंट्स के साथ आपको कोई गेम में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको फ्री ऑफर देने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे कि आपको इतना इनाम मिला है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, मैं आपका पैसे डाल दूंगा। एंड देन पीपल आर टेम्प्टेड, वो टेम्पटेशन में आदमी फंस जाता है। अच्छा, एक और बात, क्या देश में डेटा चोरी होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है? इसकी भी काफ़ी रिसर्च हमें करनी पड़ी, तो कई नई नई चीज़ें पता लगी। ये हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं, हमने भी ये जानी। 2021 में साइबर क्राइम के 52,974 लोग शिकार हुए। 2021 में लास्ट डाटा ये अवेलेबल था जो हमने ढूंढा। ये 2020 की तुलना में 5.9% तकरीबन ज़्यादा है। 21 में ज़्यादा हुआ। 21 में ऑनलाइन ठगी के, मतलब जो ठगी मारते हैं ऑनलाइन, ये कर दो वो कर दो, पैसे लेके भाग जाते हैं, 32,230 मामले दर्ज हुए। जैसे साइबर क्राइम के जो कुल टोटल केस हैं, उन केसेस का जो है वो 60.8% ज़्यादा है। ये अब सवाल ये है कि साइबर खतरे से बचने के लिए क्या सावधानी रखी जाए। आप सोच रहे होंगे भी ज्ञान तो भैया मिल रहा है, सब कुछ हो भी रहा है, अब बचना कैसे है? तो मैंने यही बात एक्सपर्ट को पूछी कि भाई आप ये बताइए, ये सब तो हो रहा है, आखिर ऐसी वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रख के हम इस सारे साइबर क्राइम से, या ये जो हमारे साथ हो रहा है, इससे बच सकते हैं। मोबाइल तो यूज करना ही है, तो आप भी सुनिए, आपके फायदे की बात है। हम लोग रियल वर्ल्ड में शॉपिंग करें या ऑनलाइन वर्ल्ड में शॉपिंग करें, तमाम साइट्स हमसे हमारा डेटा मांगती हैं, हमारा नंबर मांगती हैं। अभी उस दिन हम एक चाय के स्टॉल पे गए मॉल के अंदर, एंड उन्होंने पहली चीज़ हमसे कहा अपना मोबाइल नंबर दीजिए। तो यहाँ पे ये एक यूज़र को, कंज्यूमर को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आपका डेटा आपका निजी डेटा है, आप उसे जगह जगह नहीं बांटते फिरेंगे। और यही वो हॉटस्पॉट एरियाज़ होते हैं जहाँ से ब्रीचेस होते हैं और डेटा लीक होते हैं और गलत लोगों के पास पहुँच जाते हैं और वो इसका फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। पते की बात बताऊं, ज़माने के साथ चलना
ज़रूरी है। हम भी चलते हैं, आप भी चलते होंगे, क्योंकि दुनिया हाईटेक हो रही है। हर कोई सुविधा चाहता है, सहूलत चाहता है, हर काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है। इसका फ़ायदा है। बैंक का कोई लेन देन हो, स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, गाड़ी के घर के बिल भरने हैं, ऑनलाइन चले जाएं, वक्त भी बचता है और इंटरनेट के एक इस्तेमाल से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच डेटा शेयर होने का चांस फुल रहता है पूरा। इसको लेकर हमारे देश में नियम कायदे अभी उतने सख्त और फुल प्रूफ नहीं है। इसलिए हमें अनवांटेड कॉल से, मैसेजेस से और ऐप से सावधान रहना है। कहीं भी कुछ भी खोलने नहीं लग जाना है, गड़बड़ हो जाएगी, फिर मत बोलना कि समझाया नहीं था। हर मैसेज जो लिंक आते हैं, किसी का भी आ गया भाई साहब ये खोल लीजिए, खामखा नहीं खोलना। आपका फ़ोन किसी भी सुरक्षित हाथ में जो असुरक्षित है, मतलब किसी को भी दे दिया, ये लो भाई साहब ये करवा लेना, ज़रा लोड करवा लेना, ये ठीक करवा लेना, और शक हो जाए कि यार मेरे फ़ोन में कुछ एबनॉर्मल हरकत हो रही है, ठीक नहीं है, तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। गवर्नमेंट इसका नंबर भी जारी करती है, लोकल जाएं, वरना साइबर ट्रैप में आप बड़ी मुश्किल में, बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे, जो मैं किसी हाल में नहीं चाहता। समझ गए ना? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।